वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। और मेरे पास इस समय प्यू रिसर्च की एक बहुत बड़ी जानकारी है देश की जनता के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बहुसंख्यकवाद पर अब थोड़ी देर पहले जो बोला है वो भी बताऊंगा। लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट जारी हुई है, उस रिपोर्ट में 55% भारतीयों का पीएम मोदी पर बहुत ज्यादा भरोसा है और अराउंड 79% लोगों की पीएम मोदी के पक्ष में रेटिंग है। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में भारत का प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा है। ये आपके सामने सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। 10 में से 8 भारतीय युवा पीएम मोदी के पक्ष में है। 68% भारतीय युवा मानते हैं कि दुनिया में मोदी की वजह से भारत का प्रभाव बढ़ गया है और ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। मेरे साथ इस पे बात करने के लिए डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ शुभ्राष्ट्रा है, मेरे साथ इसके अलावा मेरे साथ जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राजीव रंजन है, प्रोफेसर नवल किशोर है। अजय आलोक, आप तो बहुसंख्यकवाद कर रहे हैं, तो प्यू रिसर्च की रिपोर्ट ये आंकड़े क्यों दे रही है? पहली बात, भारत में कभी भी बहुसंख्यावाद हुआ ही नहीं, ना कभी हो पाएगा, क्योंकि ये देश सबको लेके चलता है। लेकिन अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कौन करता है, इसका तो नंगा खेल आप सामने देख रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ये ऑर्डर निकालना, किसी राज्य सरकार द्वारा, आंध्र प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बना था जिसने ये ऑर्डर निकाला कि रोजा रमजान के दिन आधा दिन छुट्टी रहेगी। ये आंध्र प्रदेश के बाद बिहार था। 18 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया, लेकिन जब से नाच कुमार बने तो 2023 में कर दिया। तो ले जाइए अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की तरफ। इसी देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। हमको कहते हैं बहुसंख्यकवाद कर रहे हैं। अगर बहुसंख्यकवाद कर रहे होते ना तो आप जैसे लोग की जगह नहीं होती। अगर भारत बहुसंख्यकवाद करता तो फिर आप जैसे लोग होते ही नहीं यहाँ पे। यही बात जरा जाके पाकिस्तान में कहिए तो, या बांग्लादेश में, कि बहुसंख्यकवाद आप लोग कर रहे हैं। हम अल्पसंख्यकवाद की बात करना चाहते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान पता चल जाएगा कि कितने सेक्युलर शहर हैं। अजय आलोक, मेरा काउंटर सवाल है, हम बांग्लादेश और पाकिस्तान तो नहीं है। बोले यहाँ देखें कि बहुसंख्यकवाद किसको कहते हैं। ठीक है प्रोफेसर नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, आपने बोला बहुसंख्यकवाद हो रहा है, लेकिन यहां तो अल्पसंख्यकवाद हो रहा है, बहुसंख्यकवाद नहीं हो रहा, अल्पसंख्यकवाद हो रहा है। हिंदू त्योहारों की छुट्टी काटी जा रही है। नहीं देखिए, भारत कभी बहुसंख्यक शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, जुम्मे की छुट्टी हो रही है, कभी नहीं कर सकता। लेकिन और मिडिल ईस्ट के दो देशों में जुम्मे की छुट्टी से सैटरडे संडे की छुट्टी हो रही है। करतूतों के आधार पर यह काम दिखाया है। सुन लीजिए, पहले मैं कह रहा हूं कि न भारत और न भारतीय संविधान कभी भी बहुसंख्यकवाद का प्रतिपादन नहीं करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने करतूतों के माध्यम से, आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनी हुई सरकार जो है वो सबसे शक्तिशाली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? ये बहुसंख्यकवाद नहीं था तो क्या था? आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई जो ईडी है उसका इलीगल है, उसका अपॉइंटमेंट इलीगल है, 31 जुलाई के बाद नहीं हो सकता है। बहुसंख्यकवाद पूरा राष्ट्र का सुरक्षा लेकर वो चले जाते हैं। पर वही सुप्रीम कोर्ट ईडी, वही सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसके आगे? यही सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला का मंदिर बनता है। इसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो रामलला का मंदिर बना ना। हाँ, बता देते हैं, कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि वही बात है ना कि पूरे संविधान के आधार पे जो लोकसभा चलती है उसमें 71% जो है बिना विमर्श के या बिना विवाद, बिना बातचीत के वो पास हो जाता है। ये बहुसंख्यकवाद नहीं है तो 3 कृषि कानून कैसे पारित हुए जिसको 1 साल तक किसानों को परेशान करके? डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकंड रिप्लाई। वो नहीं था तो क्या था? उसको भेजना चाहिए था। अरे ये जो इतनी देर से बोल रहे हैं बहुसंख्यकवाद और संविधान की बातें कर रहे हैं, जरा इनसे ये पूछ लीजिए कि हमारे संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द कब डाला गया, और क्या वो बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यक तुष्टीकरण था? क्या था ये? शहबानो केस में खुलेआम महिला का सम्मान करने की चिंता करते हुए एक कानून को पलट दिया गया। ये बहुसंख्यकवाद था या अल्पसंख्यकवाद था? क्या था ये? अरे हद होती है मुसलमान परस्ती करने की। कम से कम अपने देवी देवताओं की तो इज्जत कर लो। अगर राजनीति अपने जगह चलती रहेगी। लालू जी के यहाँ भी छठ होती है,
अगर लालू आप जी एक के यहाँ बार- छठ एक करते बार हैं, दशहरा मनाया जाता है, कलश का स्थापना होता है। अरे लालू 9 दिन तक काम करते बनने के हैं। लिए तो इस देश में हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका आप लोगों ने ले लिया ताकि मुसलमान खुश रहे। करने से कोई फायदा अगर नहीं यही है। मोटो से राजनीति बात करनी है तो फिर कीजिए, क्या ज्यादा फर्क बेहतर पड़ता है? होगा। करिए। नहीं, अगर मुद्दे अजय पे लोग बात बकवास कीजिए कर तो रहे ज्यादा हैं, नहीं, बेहतर इस होगा। देश आपको में मालूम है- हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ठेका लिया हुआ क्या आप लोगों ने? कोई सरकार इस तरह का इलॉजिकल निर्णय कर कैसे प्रोफेसर सकती है? साहब, आप तो अगर कॉलेज कहा में जाए पढ़ाते हैं, कि- प्रोफेसर हैं, आप कह रहे हैं अजय लोग बकवास कर रहे हैं, ये शब्द सही नहीं है। मेरा निवेदन है मर्यादित बात रखी जाए। नहीं, मैं बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन अगर वो वही काम करेंगे तो उसको क्या कहा जाए? बकवास तो कोई बेकार शब्द नहीं है, किसी प्रचलन को, किसी आचार व्यवहार का तो नाम ही है ना वो। अगर वो उनसे कहा जाएगा, उनको ये नहीं मालूम है कि संविधान कब आपकी बना राय में था, बकवास उसमें सही शब्द कितने है। लोग बैठे थे, ठीक है। पूरा रिकॉर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट फिर में दूसरा सारा बोले रिकॉर्ड तो कोई नाराज है। ना हो। सेकुलरिज्म वर्ड क्यों नहीं दूसरी जोड़ा तरफ से गया? भी, ओके। और वो ओके, क्यों डॉक्टर जोड़ा अजय गया, लोग, उसके डॉक्टर विषय अजय में लोग। बात कहा गया। ठीक है, डॉक्टर अजय लोग। देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है अमीश जी, ये सब कुछ किया जा रहा है अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए और जानबूझ के हिंदुओं को अपमानित करने की ये सोची समझी साजिश और एक घिनौनी राजनीति का हिस्सा है। ओके, ये इसी तरह की हरकतें करेंगे ताकि मुसलमान इनसे खुश रहे। महुआ जी, कहते हैं ये लालू जी, तुष्टीकरण नीतीश की जी, प्रकाष्ठा है, मुसलमानों का झारखंड में वोट भी ऐसा ही होता है, बिहार में भी ऐसा ही होता है। विपक्ष तुष्टीकरण करना चाहता है और बीजेपी पे आरोप लगाता है कि वो बहुसंख्यकवाद यानी हिंदुत्व और हिंदुओं को तरजीह देते हैं। जवाब इस पर, देन शुभराष्ट्र एंड देन राजीव जी। करण की बात बार बार कही जा रही है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि पिछले 5 महीने से मणिपुर जल रहा है और वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है तो क्या है? क्या केंद्र सरकार अगर चाहे तो वो वहां पर सैनिक भेजकर उसको कंट्रोल नहीं कर सकती है? हमारे देश का एक हिस्सा है, क्योंकि वहां 2 समुदाय हैं, हिंदू है, ईसाई है। वहां पर तुष्टीकरण की राजनीति देखने जाइए, क्यों नहीं देखते आप लोग? 5 महीने से देश का एक हिस्सा चल रहा है, उस पर तो आप बात नहीं करते। आप एक छोटे से मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं कि छुट्टी मिली कि नहीं मिली। आप खाली धर्म की राजनीति करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको तुष्टीकरण की बात करनी है तो इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है? मैं खुद उस डेलीगेशन में थी, मैं मणिपुर गई थी। दोनों समुदाय के लोग उससे परेशान हैं, लेकिन सरकार, केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि वहां पर शांति की बहाली हो, क्योंकि एक समुदाय, एक हिंदू समुदाय उससे नाराज हो जाएगा। ये साफ साफ वहां दिख रहा है। इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है कि तुष्टीकरण की राजनीति। ठीक है, शुभराष्ट्र, बहुसंख्यकवाद नहीं होना चाहिए, तुष्टीकरण दूसरी तरफ का भी होता है और ये तो बड़ा छोटा विषय है, इसको इतना बड़ा बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। बड़ा क्यों बनाया जा रहा है?